सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल द न्यूज स्पॉट। मेरा नाम है शौर्य और आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ इनकम टैक्स रिटर्न्स रिलेटेड। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो अपने पेयर्स होते हैं वो लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वो लोग का जो पेइंग डेट, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिलेटेड जितने इनकम टैक्स होते हैं उसे कैसे फाइल किया जाता है और रिवाइज इनकम टैक्स जो है कैसे फाइल किया जाता है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो भैया बहुत लोग जानते होंगे CBDT क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये सारे माई बाप होते हैं, सारे कर्ता धर्ता होते हैं जो ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन इनकम टैक्स पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका इनकम कितना है, क्या रिकॉर्ड है, क्या नहीं है। तो वो जो होते हैं वो मेन हेड होते हैं, वही लोग इंट्रोड्यूस किए हैं कि जो डेट है वो 30 सितंबर तक लास्ट डेट था। आप लोग जैसे पता होगा, आप लोग को जो इनकम टैक्स देने का जो डेट था वो 30 सितंबर लास्ट डेट था, लेकिन अब वो एक्सटेंड होके 30 नवंबर हो गया है। जी हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है कि जो इनकम टैक्स, जो बहुत लोग का इनकम जो है बहुत कम हो चुका है, कोविड के पेंडिंग चलते बहुत लोग पैसा कमा नहीं रहे उतने अच्छा से, तो उसके वजह से बहुत लोग इनकम टैक्स दे नहीं पाएंगे। बहुत लोग, जरूरी नहीं कि हर कोई हाई क्लास से बिलोंग करता है, बहुत लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। उसके वजह से सारा कुछ देखते हुए CBDT ने ये फैसला लिया है कि जो डेट है उसे 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया जाए। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ट्वीट हैंडल में आप लोग को ट्वीट किया गया है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। इसमें बहुत सारे टैक्स पेयर्स को अच्छी राहत मिली है कि उन्हें और थोड़ा सा टाइम मिला है, क्योंकि बहुत लोगों को टैक्स पेइंग पेंडिंग था। जैसे आप लोग पता है कि बहुत लोगों को टैक्स पेइंग जो था वो पेंडिंग था। 1920 जो था, जो फाइनेंशियल ईयर था, उस पर पैसा नहीं दिया गया था कोविड के चलते। उसी के चलते जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि बहुत लोगों का बिजनेस था वो रन नहीं चल रहा था, बहुत लोगों का इनकम था वो बहुत स्लो हो चुका था या पूरा ठप हो चुका था, जिसके वजह से वो लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे। बस उसी के बारे में बस ये चीज हो रहा है कि जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब भैया हम लोग बात करेंगे पेनल्टी के बारे में। बहुत लोग जो पैसा नहीं चुका पाते उनको क्या पेनल्टी लगता है, उनको ड्यू डेट में अगर पैसा चुकाते तो क्या कितना पैसा लगता है, बस उसके बारे में बताते हैं आपको। फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 मतलब 2017-2018 फाइनेंशियल ईयर जो था, उसके बाद अगर आप 31 दिसंबर से पहले, मतलब ड्यू डेट आपका उतना है, उसके बाद अगर 31 दिसंबर से पहले अगर आप पैसा पे करते हैं या इनकम टैक्स अपना फाइल जो क्लियर कर देते हैं तो आपको 5,000 रुपए पेनल्टी के तौर पे लगता है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद अगर पे करते हैं तो आपका जो पेनल्टी रेट है वो डबल हो जाता है, मतलब 10,000 रुपए तक आप लोग को देने को पड़ेगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जिनका भी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, जितना भी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, वो लोग को सिर्फ 1,000 रुपए ही पेनल्टी के तौर पे आपको देना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि रिवाइज जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसे कैसे फाइल किया जाता है। आप लोग का जो फाइलिंग होता है वो एक तरह का रेगुलर जो फाइलिंग होता है उसी तरह होता है, पर उसमें चेंजेस क्या होता है कि आप लोग का जो असेसमेंट ईयर होता है, जो जिसका आप पे करना चाहते हैं जिस ईयर का, बस वहां पे उस ईयर को मेंशन करना पड़ता है और उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जो अमाउंट आपको पे करना है और जिस ईयर का पे करना है, बस आपको वहां पे वो चीज मेंशन करना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, उसमें वही चीज होता है कि बस आप लोग को जो डेट रहता है, जो असेसमेंट ईयर रहता है जिसका आपको पे करना है, उसका डेट मेंशन करना रहता है और कितना अमाउंट पे करना है आपको वो चीज वहां पे मेंशन करना रहता है। और बाकी जो चीज रहता है वो सेम टू सेम रहता है, आपको उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ता है। तो भैया बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इंटरेस्टिंग और अपडेटिंग वीडियो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न से रिलेटेड अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट को पूरा क्लियरफाई कर दूंगा। और फिर मिलते हैं इसी तरह किसी अपडेटिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।